नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज़। भारतीय संविधान में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ लिया और उन्होंने अपने कैबिनेट में राज्य और केंद्र लगा करके 71 लोगों को उन्होंने जगह दिया। इसमें ये बड़ी बात निकल के आ रही है कि मुस्लिम समुदाय को एक भी जगह नहीं मिली किसी भी मंत्रिमंडल में। क्या कारण हो सकता है? आइए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद है हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मोदी जी का एग्रीड एजेंडा है मुस्लिम विरोध की राजनीति, और आप देखे होंगे इस बार के चुनाव में तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को भी भूल गए और जिस भाषा का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ किए, थैंक्स टू देश की जनता कि उन्होंने मोदी को जवाब दिया। देश के लोगों ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि देश चलेगा तो गंगा जमुनी संस्कृति से चलेगा, देश चलेगा तो भाईचारगी से चलेगा, देश चलेगा तो अनेकता में एकता से चलेगा, देश चलेगा तो सभी के समन्वय से चलेगा। ये जो चुनाव परिणाम आया उसमें मोदी को स्पष्ट रूप से जो जनता ने जनादेश दे करके ये बता दिया कि आपके नेतृत्व पर हम लोगों को विश्वास नहीं है, आपकी सोच पर हम लोगों को विश्वास नहीं है, आपके द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस भाषा को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। और प्रधानमंत्री जी चुनाव में घूम घूम करके कहते थे मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। चुनाव परिणाम के बाद वो भूल गए। उन्होंने कहा एनडीए को मिला था जनादेश। प्रधानमंत्री जी आप स्वयं कहते थे 400 पार, 370 भारतीय जनता पार्टी, और आपको आया कितना 240, 64 सीट कम आया। उसके बाद भी आप सत्ता में बने रहने की बेचैनी और सत्ता में किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम खड़े रहें, इसके लिए आपने जिस तरह की राजनीति की वो दिखिया। आप एनडीए के नाम पर कल मंत्रिमंडल का जो गठन किए उसमें पहले भी आपने मंत्रिमंडल में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया था, तो लोगों को लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन एनडीए सरकार में भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जो स्वयं कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक समाज की सोच रखते हैं, उन लोगों को नहीं दिखा क्या कि 71 लोगों में एक भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं। 18% आबादी को आपने नीति नियामक मामलों से अलग करके, सत्ता से अलग करके, विकास की श्रेणी से अलग करके कौन सा देश में विकास कर लेंगे, ये स्पष्ट कीजिए ने। जब देश की इतनी बड़ी आबादी विकास से कोसों दूर रहेगी तो देश विकास की श्रेणी में कैसे आगे बढ़ेगा। और ये जो इनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, दरअसल इस नारे को सिर्फ ये नारे के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, कभी भी सरजमीन पर उतारने का काम नहीं किए और न कर सकते हैं। इनकी राजनीति का पोल खुल चुका है, जनता इनको स्पष्ट रूप से संदेश दे चुकी है और आने वाले समय में जो ये फिर दोबारा इस तरह का खेल खेलना शुरू किए हैं, जनता इनको फिर से सबक सिखाएगी और ये कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि विचार को ये बाज़ार में खड़ा कर दिए हैं और जो विचार को बाज़ार में खड़ा कर देता है उसके प्रति जनता का व्यवहार क्या होता है वो स्पष्ट रूप से सामने आ